रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होकर कांपते हुए पैरों से बस रोहित के जूतों की ओर देखे जा रहा था। सनी के माथे से पसीने का बहना रुक नहीं रहा था। ये सारी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या चाहते थे तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं इस वक्त सलाखों के पीछे हो सकता था? भैया, आप अभी यंग हो, इतने हैंडसम हो, और आप जिस तरह अकेले जिंदगी जी रहे हो वो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपको किसी लड़की के साथ की जरूरत थी। यू नीड अ पार्टनर। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आज आपको तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आज से 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ना तुम्हें मुझसे कोई पैसे मिलेंगे और ना ही तुम अपने घर से कोई पैसा मंगवा सकते हो। दूसरे दिन सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। तभी अनिका को रोहित का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि रोहित की दादी माँ को दिल्ली की एक बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज और इक्विपमेंट ज्यादा बेहतर होंगे। साथ ही रोहित ने अनिका के ट्रैवल की पूरी आइटिनरी भी भेज दी थी। उसमें लिखा था कि नीचे एक गाड़ी उसका और उसकी बेटी का इंतजार कर रही होगी, जो उसे एयरपोर्ट तक ले जाएगी। थोड़ी देर बाद होटल से चेकआउट करके अनिका रिया को लेकर रोहित की भेजी हुई कार में बैठ गई। कार उसे एयरपोर्ट तक तो ले गई, लेकिन फिर अचानक कार ने एयरपोर्ट के लेफ्ट से लगा हुआ एक रास्ता पकड़ लिया। एयरपोर्ट तो राइट हैंड साइड पर चला गया। आप ये गाड़ी किस रूट पर ले जा रहे हैं? मैडम, ये रास्ता डायरेक्ट रनवे पर पहुंचने के लिए प्राइवेट रूट है। अनिका ने ये सब कुछ फिल्मों में पहले से देख रखा था कि वीवीआईपी लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मगर आज उसे इस बात का खुद एक्सपीरियंस हो रहा था। अनिका और रिया जब तक कार से उतरे तब तक अनिका को इस बात का पता चल चुका था कि आज वो एक प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने वाली थी। जैसे ही रिया और अनिका फ्लाइट में बोर्ड हुए, फ्लाइट पर अंजलि आंटी और किशन अंकल को देखकर अनिका सरप्राइज हो गई। ओह माय गॉड, लुक एट हर, कितनी खूबसूरत आंखें हैं। शी लुक्स लाइक एन एंजल। फ्लाइट अंदर से बेहद शानदार थी। एयरक्राफ्ट के अंदर 2 बेडरूम्स भी दिए गए थे। रोहित ने इस बात का खास ध्यान दिया था कि अनिका अपने ट्रैवल के दौरान सोना चाहती थी। रोहित अपने वादों का पक्का है। आजकल की जनरेशन के लड़कों में ऐसा क्लास कहाँ देखने मिलता है। किशन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। मैंने सोचा तुम रोहित की दादी का ऑपरेशन करने दिल्ली जा ही रही हो, उसी हॉस्पिटल में थोड़े दिन किशन भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो अच्छा होगा। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद नीचे खड़े गार्ड ने चारों पैसेंजर के ऑफिशियल पेपर वर्क चेक की। रास्ते में अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा इफ यू डोंट माइंड, तुम अपने मामा को हॉस्पिटल की स्पेशल वार्ड में ले जाओ। मैं रिया को लेकर घर जाती हूँ। मामा की बिल्कुल चिंता न कीजिएगा, और उनका ख्याल रखने के लिए मैं तो हॉस्पिटल में हूँ ही। बेटा, जब से तुमने मेरी सर्जरी की है तुम्हारा मामा पहले से ज्यादा फिट हो गया है। जब से तुम मिली हो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। थोड़ी देर में गाड़ी दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल की गेट में दाखिल हुई। ये हॉस्पिटल भी खुद मारवा परिवार की ही थी, मगर मनाली के मुकाबले इस हॉस्पिटल में काफी मॉडर्न टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स मौजूद थे। देश भर के वीवीआईपी भी यहीं पर आकर अपनी ट्रीटमेंट करवाते थे। अनिका ने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर किशन अंकल को हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में एडमिट किया। बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चाहता था कि घर चला जाऊं और तुम्हारी बेटी रिया के साथ थोड़ा और खेलूं। बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके साथ फ्लाइट में कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। दिल करता है कि दौड़कर घर चला जाऊं, लेकिन तेरी मामी कहती है अभी और थोड़े दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। मामी ठीक ही तो कह रही हैं, थोड़े दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो हर्जी क्या है। जब अनिका ऊपर किशन मामा के साथ थी तब आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित का परिवार इकट्ठा हुआ था। रोहित के साथ छोटा आर्यन भी वहीं मौजूद था। परिवार के कुछ लोग रोहित का विरोध कर रहे थे। आज इस लड़के के कदम पड़ते ही उनकी कंडीशन और भी खराब हो गई है। क्या जरूरत थी चंडीगढ़ के अस्पताल से उन्हें यहाँ शिफ्ट करने की? चंडीगढ़ की हॉस्पिटल से बेटर ऑपरेशन की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस यहीं पर थे, और उसने जो भी डिसीजन लिए हैं वो दोनों हॉस्पिटल में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह से लिए हैं। मैं रोहित की बात से सहमत हूँ। इसकी वजह से दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ और आज इसके आते ही उनकी कंडीशन पहले से भी बदतर हो गई। डैड, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ दादी माँ के पास, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रोहित ने हॉस्पिटल के एक पुराने स्टाफ से कहा कि वो आर्यन को हॉस्पिटल में ही बने प्राइवेट रूम में लेकर जाए। जैसे ही आर्यन वहाँ से निकला, अनिका तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ आई। आर्यन ने अनिका को आते हुए देखा। आर्यन हॉस्पिटल के स्टाफ से जिद करने लगा
कि वो उसे अपनी गोद में उठा ले। जैसे ही स्टाफ ने आर्यन को उठाया, आर्यन ने अपना सर स्टाफ के कंधे पर रख दिया और पीछे की ओर देखने लगा, जिससे अनिका उसका चेहरा न देख पाए। अनिका का ध्यान आईसीयू के बाहर खड़े लोगों पर था। आईसीयू के अंदर से एक नर्स बाहर आई। सर प्लीज हरी अप, आई थिंक वी आर लूजिंग हर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।